आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विशेष कोविड प्रशिक्षण कार्यक्रम, निमोनिया टीकाकरण अभियान और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। झारखंड समेत पूरे देश में इस समय लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। कोविड संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। आइए सुनते हैं प्रशिक्षण से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हुआ और सभी सरकार के तंत्र एकजुट होकर काम में लगे रहे। अन्य मंत्रालयों के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाई। पिछले साल देश भर में 2 लाख प्रशिक्षित व प्रमाणित हेल्थ केयर वर्कर्स की सूची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दी। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने डॉक्टर्स और अन्य सहकर्मियों के साथ एकजुट होकर इस आपदा का पूरी बहादुरी और सामर्थ्य से सामना किया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। देश में आगामी हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए एक ट्रेन वर्कफोर्स तैयार करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने NSDC तथा हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कोरोना से लड़ने के लिए 6 नए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स विकसित किए हैं। इनका उद्देश्य 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों की स्किलिंग और अपस्किलिंग कराना है। कोरोना फ्रंटलाइन कोर्स के अंतर्गत बेसिक मेडिकल केयर, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन, होम केयर असिस्टेंस, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे नए जॉब रोल्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन ट्रेनिंग में बेसिक इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, ECG और पल्स ऑक्सीमीटर के काम करने में सहायता, आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस तैयार करने में मदद और पीड़ितों के घर में मेडिकल सहायता करना सिखाया जाएगा। उम्मीदवारों को सरकारी प्रमाण पत्र, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, आवास की व्यवस्था शामिल है। साथ ही राज्य सरकारों को ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि वे सभी उम्मीदवारों का टीकाकरण भी सुनिश्चित करें। शुरुआत में मंत्रालय द्वारा राज्य के सहयोग से 26 राज्यों में फैले 111 कौशल केंद्रों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ट्रेनिंग्स को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जल्द ही इस ट्रेनिंग को देश भर में विस्तृत किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का लक्ष्य हेल्थ केयर सेक्टर में गुणवत्तापूर्ण सहायता प्रदान करना और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है, ताकि हमारा देश सशक्त भारत और स्वस्थ भारत बन सके। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि इसके तहत कोविड वॉरियर्स को 6 अलग अलग भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में आज एक महत्वपूर्ण अभियान का
अगला चरण प्रारंभ हो रहा है। जब पहला वेव था उस दौरान देश में हजारों प्रोफेशनल्स स्किल डेवलपमेंट अभियान से जुड़े। इस प्रयास ने देश को कोरोना से मुकाबला करने की बड़ी ताकत दी। अब कोरोना की दूसरी वेव के बाद जो अनुभव मिले हैं वो अनुभव आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख आधार बने हैं। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। इन प्रयासों के बीच एक स्किल्ड मैन पावर का बड़ा पूल होना, उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना, ये भी उतना ही जरूरी है। इसी को देखते हुए कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। इधर झारखंड में भी कोरोना के संभावित तीसरे लहर से निपटने की तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए विशेष निमोनिया टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट। नमस्ते, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा समाचार है। सरकार ने शिशुओं को न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन या पीसीवी नामक एक नया टीका प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शिशुओं के लिए निःशुल्क है। ओह, यह बहुत अच्छा है। पीसीवी मेरे बच्चे को किस बीमारी से बचाएगा? पीसीवी आपके बच्चों को न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाएगा। क्या न्यूमोकोकल निमोनिया मेरे बच्चे के लिए खतरनाक है? हाँ, न्यूमोकोकल निमोनिया एक गंभीर बीमारी है। यह बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है। इसके क्या लक्षण हैं? यह फेफड़ों का एक संक्रमण है जिसमें बच्चों को सांस लेने में कठिनाई, तेजी से सांस लेना, खांसी, बुखार और पसलियों का चलना आदि होता है। यदि यह गंभीर हो जाता है तो इससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। उसे निमोनिया कैसे हो सकता है? निमोनिया खांसी या छींकने के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मैं निश्चित रूप से अपने बच्चे को ये टीका देना चाहूंगा। आशा दीदी, कृपया हमें बताएं कि हमारी बेटी को ये टीका कब लगना है? न्यूमोकोकल निमोनिया के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीके की 2 प्राथमिक खुराक 6 सप्ताह और 14 सप्ताह के पूरा होने पर बच्चे को दी जानी चाहिए और फिर 9 महीने के पूरा होने पर एक बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। ठीक है। कृपया सत्र स्थल पर हर बार टीकाकरण के दौरान आते समय MCP कार्ड जरूर लाएं। मैं अपने बच्चे को पीसीवी का टीका कहां से लगवा सकती हूँ? टीकाकरण कार्यक्रम में अन्य टीकों की तरह आप अपने बच्चे को सभी सरकारी अस्पतालों, औषधालयों, PHC, CHC, उपकेंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक टीकाकरण सत्र स्थलों पर पीसीवी का टीका लगवा सकते हैं। क्या पीसीवी एक सुरक्षित टीका है? टीकाकरण कार्यक्रम में दुनिया के लगभग 146 देशों और हमारे देश के 6 राज्यों में पीसीवी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। यह कार्यक्रम में अन्य टीकों की तरह सुरक्षित है और अब सरकार ने इसका राष्ट्रव्यापी विस्तार करने का निर्णय लिया है। पीसीवी का टीका अन्य टीकों के साथ दिया जाना सुरक्षित है। धन्यवाद दीदी, हम अपने बच्चों को पीसीवी का टीका देकर खुश होंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। ये बहुत अच्छा है।
धन्यवाद और मैं आपको जल्द ही फिर से देखूंगी। अलविदा आशा दीदी, बाय। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि 1.5 माह से अधिक उम्र के बच्चों में निमोनिया के संक्रमण को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। वैज्ञानिकों ने या विधि विशेषज्ञों ने ये बताया है कि तीसरा चक्र आने की संभावनाएं हैं और जिसमें विशेष करके हमारे बच्चों को, अल्पवयस्कों को इसमें ज्यादा कुप्रभाव उन पे पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मैं समझता हूँ कि उसमें ये एक हमारा पीसीवी वैक्सीन मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये निमोनिया हमारा बैक्टीरिया जनित रोग है। बच्चों को बुखार, खांसी, जुकाम, सर्दी के लक्षण जो होते हैं वो धीरे धीरे निमोनिया में परिणत हो जाते हैं और हमारे बच्चों के जो फेफड़े हैं उसमें एक अलग तरह की आवाज होने लगती है, फिर जिसको हम कहते हैं कि फेफड़ा का चलना या उसमें थोड़ा पानी भर जाना, और वो धीरे धीरे हमारी सांस, जो बच्चे सांस लेते हैं उसको प्रभावित करने लगता है। खांसने और छींकने से इसका स्प्रेड होता है। क्योंकि निमोनिया में हमारे प्राय जो है 15% बच्चे जो है काल के गाल में समा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और चूंकि अभी कोरोना का एक दौर भी है और तीसरे वेव की बात भी है, तो मैं कहूँ कि ये दोनों एक दूसरे के परस्पर काम आने वाली चीजें हैं। इसका बूस्टर डोज देते हैं ताकि बच्चा का जो है इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाए। ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आज मैं अपने आप को बहुत उत्साहित और प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूँ कि हम जो है हमारे बच्चों के लिए एक रक्षा कवच के रूप में हम जो है पीसीवी इस वैक्सीन को वैक्सीनेट कर रहे हैं। झारखंड समेत पूरे देश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2019 को 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित योग शिविर में भाग लिया था। पेश है प्रधानमंत्री द्वारा योग दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण के कुछ अंश। पूरे देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये प्रभात तारा मैदान विश्व के नक्शे पर जरूर चमक रहा है। झारखंड में योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। बहुत से लोगों के मन में आज ये सवाल है कि मैं 5वां योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए रांची ही क्यों आया। जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहाँ आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहाँ रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं। इसलिए भी आज रांची आना मेरे लिए विशेष है। अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है और यही रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वजह वो भी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार की यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।